हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के 4 दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन सोशल साइंस अ सेंट्रल इशू इज़ द क्वेश्चन ऑफ वेदर द सोशल वर्ल्ड कैन बी स्टडीज यूजिंग द मेथड ऑफ नेचुरल साइंसेज। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू द इशू ऑफ। सामाजिक विज्ञान में एक केंद्रीय मुद्दा यह है कि प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का उपयोग करके सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है। यह कथन निम्न में से किस मुद्दे को संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑन्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 एक्जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 एपिस्टेमोलॉजी या फिर ऑप्शन नंबर 4 एटिमोलॉजी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एपिस्टेमोलॉजी। तो आइए हम लोग जान लेते हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में और हमारे अदर ऑप्शंस के बारे में। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, जस्टिफिकेशन एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। जो हमारा एपिस्टेमोलॉजी होता है, जब हम किसी फिलोसॉफिकल एनालिसिस या फिर किसी जस्टिफिकेशन या फिर किसी नॉलेज की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इट्स रिलेट टू सच कॉन्सेप्ट एज ट्रुथ, बिलीफ एंड जस्टिफिकेशन, सो द स्टेटमेंट रिफर्स टू द इशू ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। यह सत्य, विश्वास और औचित्य के रूप में ऐसी अवधारणा संबंधित होता है, इसीलिए इसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और दूसरा हमारा है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग, बिकमिंग, एग्जिस्टेंस और रियलिटी। जब हम किसी एग्जिस्टेंस और रियलिटी की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग ऑन्टोलॉजी कहते हैं। तीसरी टर्म है हमारी एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। जो हमारा एक्जियोलॉजी टर्म है ये फिलोसफी की एक ब्रांच है दैट कंसीडर्स द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, जो कि हमारी प्रिंसिपल और वैल्यूज की स्टडी करता है। दीज वैल्यू आर डिवाइडेड इंटू 2 मेन काइंड्स। पहला होता है एथिक्स और दूसरा होता है एस्थेटिक। जो हमारा एक्जियोलॉजी होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, पहला हमारा होता है एथिक्स और दूसरा होता है हमारा एस्थेटिक। चौथे टर्म से हमारी एटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड को हम लोग एटिमोलॉजी कहते हैं। जब किसी वर्ड की ओरिजिन के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग एटिमोलॉजी कहते हैं। द वे इन विच देयर मीनिंग्स हैव चेंज्ड थ्रू हिस्ट्री। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उन कारकों की पहचान करें जो नीचे दिए गए विकल्पों में से शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान नहीं करते हैं। ए में हमारा दिया सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर, बी में हमारा दिया है टीचर्स स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंट, सी में हमारा दिया टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज या फिर डी में हमारा दिया है टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे गाइस 4 कोड दिए गए हुए हैं। आपको इन कोड में से बताना है कि कौन से हमारे टीचर की इफेक्टिवनेस को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ए, बी एंड डी जो हैं वो हमारे टीचर की इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर होता है ये हमारा टीचर की टीचिंग की इफेक्टिवनेस पर किसी तरह की कोई भी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। टीचर्स स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंटों के द्वारा टीचर्स की जो स्किल है उसको अप्रिसिएट करना, ये भी हमारा किसी भी तरह टीचिंग इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन में आएगा। टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, ये हमारा टीचिंग की इफेक्टिवनेस पे कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी टीचर जब उसको किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी तभी वो अच्छे से टीचिंग कर पाएगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि कौन सा ऐसे वो फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग के इफेक्टिवनेस पे कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो ये हमारा कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन में नहीं आएगा। चौथा है हमारा टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट। टीचर का स्टूडेंटों के पर्सनल कॉन्टैक्ट से किसी भी तरह की टीचिंग इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन में इंक्लूड किया जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, बी और डी। तो आइए इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज इज द मेन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। जो हमारे टीचर्स का सब्जेक्ट नॉलेज होता है वो मेन फैक्टर होता है टीचिंग की इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूशन का। सो द फैक्टर लाइक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स, टीचर्स स्किल प्लीजिंग द स्टूडेंट एंड टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स है, टीचर्स स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंट एंड टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, ये सभी हमारे टीचिंग की इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं।
द की फैक्टर दैट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अ गुड टीचिंग आर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो गुड टीचिंग के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से हमारा पहला है टीचिंग नॉलेज, एंथोजियाज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है क्लासरूम एक्टिविटी। तीसरा है असेसमेंट एक्टिविटी। और चौथा है हमारा इफेक्टिव फीडबैक। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू असेसमेंट बायस। इनमें से कौन सा फैक्टर असेसमेंट बायस में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। पहला है वेन लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट एंड टेस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 2, आंसर दैट सपोर्ट मिडिल क्लास वैल्यूज। ऑप्शन नंबर सी, इफ असेसमेंट प्रोसीजर आर फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स टू मेक डिसएडवांस्ड स्टूडेंट कंफर्टेबल। या फिर ऑप्शन नंबर 4, ऑब्जेक्ट फॉर असेसिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले हम लोग असेसमेंट बायस का मतलब समझ लेते हैं। असेसमेंट बायस रिफर्स टू क्वालिटीज ऑफ एन असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट अनफेयरली पेनलाइज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स जेंडर, रेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन और अदर्स। जो हमारा असेसमेंट बायस होता है ये एक मूल्यांकन उपकरणों के गुणों को संदर्भित करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है जो छात्रों के समूह को लिंग, नस्ल, जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति या फिर धर्म या किसी अन्य स्तर पर भेदभाव करके उन्हें दंड प्रोवाइड करता है या फिर दंडित करता है। असेसमेंट बायस को हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जब हम किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को उनके लिंग, नस्ल, जातीयता के आधार पर भेदभाव करते हैं तो उसे हम लोग असेसमेंट बायस कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स इफ असेसमेंट प्रोसीजर आर फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स टू मेक डिसएडवांस्ड स्टूडेंट कंफर्टेबल। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज 2 फैक्टर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एडवर्सली। इनमें से दो कोई ऐसे फैक्टर्स को आपको सेलेक्ट करना है जो कि स्टूडेंटों के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ। ऑप्शन नंबर 2, बिलीफ इन गॉड। ऑप्शन नंबर सी, इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। या फिर ऑप्शन नंबर 4, टीचर्स लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट। आपको गाइस यहाँ पे 4 कोड दिए हुए हैं, तो आप इन 4 कोड में से अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बी और सी हमारे स्टूडेंटों के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ, जब स्टूडेंटों का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कम रहेगा तो वो हमारे स्टूडेंटों के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालेंगे, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन गॉड का स्टूडेंटों की एकेडमिक परफॉर्मेंस से किसी भी तरह कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन में आएगा। इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का स्टूडेंटों से किसी भी तरह कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन में आएगा। चौथा है हमारा टीचर्स लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, जब कोई टीचर अपने स्टूडेंटों से एक्सपेक्ट कम करेगा तो स्टूडेंटों की उससे एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन में नहीं आएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन में आएगा वो आएगा हमारा बी और सी। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।